हेलो ऑल। आज हम देखते हैं जनरल एंट्री फुल सेटलमेंट की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, रमेश हु ओड ₹4,000 पेड 3,800 इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सपोज इसकी डेट है 2021 मई 20। तो रमेश हु ओड तो ओड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओड का मतलब होता है हैव टू पे। तो जब ओड का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है तो हैव टू पे कर दो। रमेश हु हैज टू पे ₹4,000 पेड 3,800 इन फुल सेटलमेंट। यानी कि रमेश को हमने पहले, हो सकता है कुछ सामान बेचा हो, हमने रमेश को सामान बेचा होगा ₹4,000 का। और जब वो हमको पैसे दे रहा है तो वो 3,800 दे रहा है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, अब उसका हिसाब खत्म हो जाएगा। तो 3,800 तो वो पैसे दे रहा है और 200 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, फुल सेटलमेंट का हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। और कैश कितना मिला आपको, 3,800 रुपीज मिला। तो फुल सेटलमेंट में हमेशा देखना डिस्काउंट की बात जरूर आएगी। तो यहाँ पे देखो, आप कैसे आंसर करोगे। पहले तो आप लिखोगे जर्नल ऑफ, जो मालिक है उसका नाम लिख देंगे, नहीं लिखा हुआ तो खाली छोड़ देंगे। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी आप कॉलम बनाओगे उसके अंदर जब आप कोई अमाउंट लिखते हो तो उसके ऊपर रुपी का सिंबल होना चाहिए। तो अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कितने अकाउंट्स हैं। पहले तो देखो रमेश हमको पे कर रहा है। रमेश हमको पे कर रहा है, एक तो रमेश का अकाउंट हो गया। और हमको कैश मिल रहा है, कैश का अकाउंट हो गया। और जब हम रमेश हमको पे करेगा तो हम डिस्काउंट उसको देंगे। तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। अब ये किस तरीके के अकाउंट है। रमेश अकाउंट क्या है, रमेश अकाउंट है, सॉरी, पर्सनल अकाउंट है रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। और डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चे के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इनके रूल क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। और गेन्स का मतलब प्रॉफिट भी होता है। तो ये रूल हो गए। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब रमेश रिसीवर है या गिवर है, रमेश तो हमको पैसे दे रहा है तो रमेश को आप करोगे क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या है, जब अब रमेश आपको पे करेगा तो कैश तो आएगा आपके पास, तो कैश आएगा तो कैश को डेबिट करोगे। और कैश कितना आएगा, 3,800 आएगा। और डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो अलाउ कर रहे हो तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। डिस्काउंट आप दे रहे हो 200 रुपये का। और रमेश को आप कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे, 4,000 से, क्योंकि पहले रमेश के अकाउंट में 4,000 रुपये पड़े हैं, अब उसके अकाउंट को खत्म करना है तो 4 से क्रेडिट करोगे तभी वो खत्म होगा। तो इसकी आप एंट्री कैसे बना दोगे अब।
इसकी एंट्री बनाओगे, डेट में आप लिखोगे, डेट का कॉल, डेट लिखोगे 2021 मई 20। तो अब आप क्या करोगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला है, 3800 मिला है, तो हम डेबिट के कॉलम में 3800 लिख देंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक एक्सपेंस है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। कितना डिस्काउंट दिया है आपने, 200 रुपये दिया है। और रमेश को आप क्रेडिट कर दोगे कितने अमाउंट से, 4000 रुपीज से। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन है वही लिख दोगे अलग लैंग्वेज में, बीइंग 3800 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। तो ये आपकी एंट्री हो गई। तो जब फुल सेटलमेंट में कोई अमाउंट देता है, इसका मतलब क्या है, उसको 4000 रुपये देने थे, उसको 4000 रुपये देने थे, और फुल सेटलमेंट में उसने 3800 दे दिया है। तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आपको दिखेगा, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आपने डिस्काउंट दिया है। तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे 200। और जब आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट को इसीलिए आपने डेबिट कर दिया। और रमेश के अकाउंट को पूरे अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रमेश के अकाउंट को खत्म करना है। तो ये एंट्री थी आपकी फुल सेटलमेंट की, जब पैसा मिलता है इन फुल सेटलमेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।